अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुल अर्बऊन खुलासतुन नहव का दूसरा हिस्सा है। आज हम पढ़ेंगे मातूफ और अत्फ़े बयान के बारे में। अच्छा, ये दरअसल कहते हैं, यानी असल में, दरअसल मतलब असल में, दरअसल मातूफ और मातूफ अलैह एक अलग सबक है और मुबय्यन और अत्फ़े बयान एक अलग सबक है। वो अलग सबक है, ये अलग सबक है, वो मुस्तकिल अलग सबक है, लेकिन यहाँ इन्होंने दोनों एक साथ लिख दिए हैं। जो हमने ताबे की जो अक़साम पढ़ी थी ना पहले, ताबे और मतबू, ताबे की जो 5 किस्में हमने पढ़ी थी, सिफत, ताकीद, मातूफ, अत्फ़े बयान और बदल, तो इनमें सिफत भी हो गई, ताकीद भी हो गई। अब है मातूफ और मातूफ अलैह। मातूफ का जो मतबू होगा वो मातूफ अलैह, और आगे जो अत्फ़े बयान है, अत्फ़े बयान और मुबय्यन, वो एक अलग सबक है। खैर, आज के ही सबक में दोनों को समझ लेते हैं क्योंकि इन्होंने दोनों एक साथ लिख दिए। तो चलते हैं, सबक शुरू करते हैं। जो ताबे हर्फ़े अत्फ़ के बाद वाक़े होता है, हर्फ़े अत्फ़ के, तवज्जो से सुनते रहें, जो ताबे हर्फ़े अत्फ़ के बाद वाक़े होता है उसे मातूफ कहते हैं, और मातूफ के मतबू को मातूफ अलैह कहते हैं। अलैही होता है ना जैसे, यानी तो अलैह, मातूफ अलैह कहते हैं। इसको समझें, सिफत क्या होती है। मातूफ है तो इसका एक मतबू होगा, सिफत जो कि ताबे है, और ज़ाहिर है ताबे का एक मतबू होता है जिसकी उसने इत्तबा करनी है, नक्श कदम पर चलना है, पैरवी करनी है, ताबे होना है, और ताबे होने की वजह से ही इसको ताबे कहा गया। और ज़ाहिर है जब ये ताबे है तो इसका मतबू होगा। जैसे गुलाम होता है तो उसका आका भी होता है, ठीक है। जैसे कोई बेटा होता है तो उसका कोई ना कोई बाप भी होता है। तो जो मातूफ है, ताबे है, इसका जो मतबू है वो मातूफ अलैह है, उसको मातूफ अलैह कहते हैं। मिसाल दी है समझाने के लिए, जा ज़ैदुन व बकरुन, जैद आया और बकर, यानी बकर भी साथ आया, जैद और बकर, जैद आया और बकर। तो वाउ क्या है? हर्फ़े अत्फ़ है, वाउ हर्फ़े अत्फ़ है। और हरूफ़ अत्फ़ जो हैं, हरूफ़ अत्फ़ 10 हैं। कितने हैं? 10। इनको आपने ज़ुबानी याद रखना है, लिख भी लेना है, अपने पास लिख लेना है। वाउ आतिफ़ा, सुम्मा, ये भी आतिफ़ा है, यानी ये 10 के 10 हर्फ़े आतिफ़, हरूफ़ अत्फ़ हैं। वाउ, सुम्मा, अम, बल, ला, फ़ा, औ, इम्मा, लाकिन, हत्ता। और यहाँ पर इन्होंने आगे माना भी इनके लिखे हैं और मिसालें भी दी हैं। जैसे जा ज़ैदुन व बकरुन, जैद आया और बकर, तो वाउ क्या है? आतिफ़ा है, हर्फ़ अत्फ़। जा ज़ैदुन फ बकरुन, जैद आया फिर बकर, या जैद आया फौरन बकर आया, यानी जैद भी आया और बकर भी फौरन आ गया। फ़ा का माना फिर या फौरन, या फिर फौरन। तो जा ज़ैदुन फ बकरुन, जैद आया फिर बकर भी उसके साथ आ गया, फौरन बकर भी आ गया। सुम्मा, फिर, जा ज़ैदुन सुम्मा बकरुन, जैद आया फिर बकर आया। जा ज़ैदुन औ बकरुन, जैद आया या बकर आया। अज़ैदुन जा अम बकरुन, क्या जैद आया
या बकर आया। इम्मा या तो जा इम्मा जैदुन व इम्मा बकरुन, या तो जैद आया या तो बकर आया, या तो जैद आया और या तो बकर आया। जा जैदुन बल बकरुन, जैद आया बल्कि बकर भी। लेकिन जैदुन हादिरुन, लेकिन जैद हाजिर है लेकिन नाइमुन, सोया हुआ है, सो रहा है। जा जैदुन ला बकरुन, जैद आया बकर नहीं। हत्ता यहां तक के, जा राकिबुन हत्ता राजिलुन, सुवार आया यहां तक के पैदल भी, यानी पैदल भी आ गया, सुवार भी आ गया, सब आ गए। जो राजिलुन थे पैदल वो भी आ गया और जो सुवार था वो भी आ गया। सुवार आया यहां तक के पैदल भी। अब ये जो अत्फ और मातूफ अलैह का जो सबक है ये यहाँ पूरा हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। और हमने एक बात जहन में रखनी है, जहाँ हर्फ अत्फ होगा वहाँ मातूफ और मातूफ अलैह होगा, और जहाँ ये हर्फ अत्फ नहीं होगा, हुरूफ आतिफा में से कोई हर्फ अत्फ नहीं आएगा, तो वहाँ अत्फ बयान और मुबय्यन होगा। अत्फ बयान का बयान शुरू करते हैं आगे। जो ताबे सिफत ना हो, जो ताबे सिफत ना हो, यानी ये जो अत्फ बयान है ये ताबे सिफत ना हो और ये मतबू की वजाहत करे। जो इसका मतबू होगा ना मुबय्यन, उसकी ये वजाहत कर दे तो इसको अत्फ बयान कहेंगे। जो ताबे सिफत ना हो और मतबू की वजाहत करे उसे अत्फ बयान कहते हैं। और अत्फ बयान के मतबू को मुबय्यन कहते हैं। जैसे जा ताजिरु बकरुन, ताजिर आया यानी बकर। ताजिर कौन है? यहाँ ताजिर से मुराद कौन? बकर है। तो ये बकर जो है ये क्या है? अत्फ बयान है। किसका? अत्ताजिरो का। यानी अत्ताजिरो क्या है? मुबय्यन है। और बकरुन क्या है? ये ताबे सिफत नहीं है। बकरुन सिफत नहीं है, कोई ताबे सिफत हो, कोई सिफत नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहा है? ये बकरुन ये अत्फ बयान है मुबय्यन का, इसकी वजाहत कर रहा है। यानी बकर ताजिर, ताजिर आया यानी बकर, यानी बकर जो है वो ताजिर है जो आ गया है। इसके कवायद और फ़वायद: ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर अत्फ के लिए मातूफ अलैह और मातूफ में फ़स्ल ज़रूरी है। ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर अत्फ डालना चाहें तो फिर क्या होगा? मातूफ अलैह और मातूफ में फ़ासला ज़रूरी है। दरमियान में फ़ासला हो, दरमियान में ज़मीर मुनफसिल आनी चाहिए जो इसमें फ़ासला बनाए। जैसे सामा होवा बकरुन। अब ये जो सामा है इसमें ज़मीर कहाँ है? मरफू मुत्तसिल, इसके अंदर है होवा ज़मीर। सामा के अंदर जो होवा ज़मीर है वो कौन सी ज़मीर है? ज़मीर मुत्तसिल है। और इसके बाद जो है, सामा के बाद जो है वाउ आतिफ़ा है। तो वाउ आतिफ़ा यानी वाउ आतिफ़ा के बाद मातूफ अलैह है, तो इसके वाउ आतिफ़ जो है इसके दरमियान फ़स्ल के लिए ज़मीर मरफू मुनफसिल लाना ज़रूरी है। जैसे होवा। अब देखें, ज़मीर मरफू मुत्तसिल जो कि सामा के अंदर है
हुआ ज़मीर, और उसे कहते हैं ज़मीर मरफू मुत्तसिल। ये जो हुआ है इसके अंदर, फिर इसके आगे जो हुआ ज़मीर है जो नज़र आ रही है, सामने लिखा हुआ है ये, तो जो आगे हुआ ज़मीर सामने नज़र आ रही है ये ज़मीर है मरफू मुनफसिल। अब कायदा ये है कि अगर ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर अत्फ डालना हो, तो यानी सामा के अंदर जो ज़मीर है उस पर कोई अत्फ डालना हो, तो क्या करेंगे, मातूफ अलैह, यानी वो ज़मीर जो सामा के अंदर है वो मातूफ अलैह होगी। जो सामा के अंदर हुआ ज़मीर है वो क्या होगी, वो होगी मातूफ अलैह। और उसके बाद जो ज़मीर आएगी इनके दरमियान फसल के लिए, ज़मीर मरफू मुनफसिल, जैसे होवा, और ये अक्सर आती है, तो ये होगी ज़मीर मुनफसिल। और वौ आतफ़ा और बकरुन ये होगा मातूफ। ज़मीर मंसूब पर बिला फसल अत्फ जायज़ है, यानी वो तो थी मरफू मुत्तसिल ज़मीर, और अगर ज़मीर मंसूब हो तो फिर बगैर ज़मीर मुनफसिल लाए अत्फ जायज़ है। जैसे ज़ुरतुहु व ज़ैदन, और ज़ैद की और उसकी ज़ियारत की, मैंने ज़ैद की और उसकी ज़ियारत की। अब इसमें जो ज़ुरतुहु है, मैंने उसकी और ज़ैद की ज़ियारत की, ज़ुरतुहु ये क्या होगा, मातूफ अलैह, और वौ क्या है, हर्फ अत्फ, ये मातूफ अलैह, और वौ आतिफ़ा हर्फ अत्फ, और ज़ैदन ये क्या है, मातूफ। तो अगर मरफू मुत्तसिल, ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर अत्फ डालना हो तो फिर आगे ये ज़मीर मुनफसिल आएगी। और अगर ज़मीर मंसूब पर बिला फसल, अगर ज़मीर मंसूब हो तो फिर उसमें जो आगे ज़मीर है मुनफसिल वो लाना ज़रूरी नहीं है। ज़ुरतुहु व ज़ैदन, मैंने उसकी ज़ियारत की और ज़ैद की। दूसरा कायदा है मुफरद का अत्फ मुफरद पर और जुमले का जुमले पर होता है। जैसे जा ज़ैदुन व ज़हबा अखूहु, ज़ैद आया, ये क्या है, जा ज़ैदुन, ये पूरा जुमला है, जा ज़ैदुन। अब ये पूरा जुमला है, मातूफ अलैह है, और ज़हबा अखूहु ये भी मातूफ अलैह। तो जुमले का जुमले पर अत्फ, मुफरद का अत्फ मुफरद पर और जुमले का जुमले पर होता है। जा ज़ैदुन, ज़ैद आया और उसका भाई चला गया। मातूफ और अत्फ बयान का इराब मातूफ अलैह और मुबय्यन के मुताबिक होता है। बिल्कुल, ये तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मातूफ अलैह जो मतबू है उसका इराब वैसे ही होगा, यानी उसका इराब जो है उसके इराब के मुताबिक ही मातूफ का इराब होगा। मातूफ अलैह के इराब और अत्फ का इराब एक जैसा होगा, और मुबय्यन और अत्फ बयान का इराब एक होगा। आगे इसकी तमरीन है, तमरीन नंबर 1 है, मातूफ और मातूफ अलैह किसे कहते हैं। इसका जवाब है जो ताबे हर्फ अत्फ के बाद वाक़े हो उसे मातूफ कहते हैं, और मातूफ के मतबू को मातूफ अलैह कहते हैं। दूसरा सवाल है हुरूफ अत्फ कितने और कौन कौन से हैं। अभी हमने सबक में पढ़ा कि हुरूफ अत्फ 10 हैं, वाउ, फा, सुम्मा, औ, अम, इम्मा, बल, लाकिन, ला, हत्ता। अत्फ बयान और मुबय्यन किसे कहते हैं। अत्फ बयान, और ये तीसरा सवाल है, जो ताबे सिफत ना हो और मतबू की वजाहत करे उसे अत्फ बयान कहते हैं, और अत्फ बयान के मतबू को मुबय्यन कहते हैं। अत्फ बयान का
मातूफ और अत्फ बयान का एराब क्या होता है? मातूफ का एराब वही होगा जो मातूफ अलैह का होगा, और अत्फ बयान का एराब भी वही होगा जो मुबय्यन का एराब होगा। दूसरी तमरीन की तरफ चलते हैं। गलती की निशानदेही कीजिए। ज़मीर पर अत्फ के लिए मातूफ अलैह और मातूफ में ज़मीर मुनफसिल का होना ज़रूरी है। ये गलत है। दुरुस्त ये है कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर अत्फ के लिए ज़मीर मुनफसिल का होना ज़रूरी है। दूसरा है मुफरद का अत्फ जुमला पर होता है। गलत है। मुफरद का अत्फ मुफरद पर होता है, जुमले का अत्फ जुमले पर होता है। तमरीन नंबर 3, मातूफ अलैह और मातूफ नीज़ मुबय्यन और अत्फ़ बयान की शनाख्त कीजिए। अब ये दो सबक हैं, एक साथ मिला दिए गए। एक है मातूफ और उसका मतबू है मातूफ अलैह, यहाँ वो बयान करना है, और एक है अत्फ़ बयान और उसका मतबू है मुबय्यन, यहाँ उनकी शनाख्त करनी है। तो करते हैं शनाख्त। उकीलत सामा का तो हत्ता रअसुहा, मछली खाई गई यहाँ तक के उसका सर भी। मछली के सर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ ज़िमनन बात आ गई मछली के सर की। जिनको चश्मा लगता है, आजकल सर्दियाँ हैं, वैसे भी मछली का जो है वो लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ जाती है मछली खाने की। सर्दियों में खानी भी चाहिए, और वैसे भी हफ्ते में एक बार तो लाजिम, सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, मछली या इसका सूप बनाना सेहत के लिए मुफीद है। बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाई दूसरी ग़िज़ाओं से हमें हासिल नहीं होते, कुछ ऐसे अज्जा होते हैं सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो मछली के ज़रिए आपके वजूद को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी अर्ज़ करना चाह रहा था कि मछली के सर के बारे में, जिन्हें चश्मा लगता है ना, जिनकी बीनाई कमज़ोर है या दायमी नज़ला रहता है, वो यानी साला साल गुज़र गए बस नज़ले में मुब्तला है, मछली के सर का सूप रोज़ाना 1 कप सिर्फ निहार मुँह पिया करें। और ज़्यादा पैसे हैं, यानी साहिब सरवत हैं, मालदार हैं, 2 वक्त का भी बना सकते हैं, तो मछली के सर का सूप सुबह 1 कप और शाम को 1 कप, पाबंदी के साथ लिख लें आप ये, पाबंदी के साथ अगर आप 3 माह तक या आपका बच्चा इस्तेमाल करे जिसको चश्मा लगता है, अल्लाह की रहमत से चश्मा हट जाएगा और बीनाई मुकम्मल हो जाएगी, जितनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है, जितनी अल्लाह पाक ने इनको दी थी, और किसी वजह से, किसी मर्ज़ से, किसी कमज़ोरी के बायस कमज़ोर हो गई और चश्मा लगता है। सर में जिनके दर्द रहता है, पता नहीं किस वजह से सर में दर्द है, मैदा दुरुस्त होना चाहिए। मैदा और आंतें अगर दुरुस्त हैं तो फिर इंशाअल्लाह मछली के सर का सूप उनके लिए मुफीद है, फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर ये सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए, सुबह शाम, यानी ये इलाज सर्दियों में करना चाहिए, और कम से कम 3 माह तक इसका इस्तेमाल रखना चाहिए। तो इससे इंशाअल्लाह बीनाई जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। 1 कप हो काफ़ी है सूप मछली के सर का। तो हत्ता क्या है? ये हर्फ अत्फ है, तो यहाँ पर यानी हमारे लिए शनाख्त करना कोई मुश्किल नहीं है। एक चीज़ आपको मैंने शुरू में अर्ज़ की थी, जहन में रख लें, जहाँ हरूफ अत्फ आ जाएंगे वहाँ पर हमने मातूफ़ अलैह और मातूफ़ को अलग करना है। तो सामा कातू यानी ये जो मछली है ये मातूफ़ अलैह है, रअसुहा ये मातूफ़ है, मछली खाएगी यहाँ तक के उसका सर। दूसरा है गसलतुल वजहा फलयदा, मैंने चेहरा धोया फिर हाथ, यानी चेहरा धो लिया फिर फ़ौरन मैंने हाथ भी धोए। ये नहीं कि चेहरा धो लिया और बाकी काम करते रहे और फिर बाद में जाकर हाथ धोए, नहीं। गसलतुल वजहा फलयदा, तो अल वजहा क्या है? ये मातूफ़ अलैह, और फ़ा जो है ये हर्फ आतिफ़ा है, फ़ा,
और अल यदा ये मातूफ है। तीसरा है जा मुहम्मदुन अखी, मोहम्मद भाई, मेरा भाई मोहम्मद आया। अब देखें यहाँ पर कोई हरफ़े अत्फ़ आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। तो अखी क्या है? अखी है अत्फ़ बयान, और मोहम्मदुन क्या है? ये मुबय्यन है कि अखी जो है मतबू की वज़ाहत कर रहा है। मेरा भाई आया, कौन सा भाई आया? मोहम्मदुन। तो मोहम्मद जो है ये मुबय्यन है, और अखी जो है ये अख मुदाफ है, या जो है मुदाफ इलैह है। मुदाफ इलैह मिलकर क्या बन रहा है? अत्फ़े बयान। खालिदुन दरबा व अकरमा, खालिद ने मारा और इज्जत की, यानी पहले तो चमाट मारी, थप्पड़ लगाए, पहले तो मारा और प्यार भी दिया और इज्जत भी की, एहतराम भी किया। खालिदुन, अच्छा ये जुमले पर, यानी ये आत्फ जो है जुमले पर आत्फ है। खालिदुन दरबा, दरबा ये जुमला हो गया, और अकरमा ये भी जुमला है, ठीक है, और उसकी इकराम की, इज़्ज़त की। तो वाउ जो है हरफ अत्फ है। ये मातूफ जो मातूफ अलैह है दरबा है, और अकरमा इसका मातूफ है, और वाउ इसमें जो है हरफ अत्फ है। खालिद ने मारा और ताज़ीम की। पांचवा है क़ाल अब्दुर्रहमानी अबू हुरैरा था। अब्दुर्रहमान यानी अबू हुरैरा ने फरमाया, अबू हुरैरा ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अब्दुर्रहमान क्या है? मुबय्यन। अबू हुरैरा था, ये क्या है? अत्फ़ बयान है, यानी किसने फरमाया? तो इसने अबू हुरैरा था ने, इसने अत्फ़ बयान इसको कहा गया कि इसने वज़ाहत कर दी है अपने मतबू की, और मतबू कौन सा है? अब्दुर्रहमान, यानी मुबय्यन भी है। नंबर 6 बकरुन गायबुन लाकिन अखूहु मौजूदुन। बकरुन गायबुन ये एक पूरा जुमला है। बकरुन मुब्तदा, गायबुन इसकी खबर है। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ। लाकिन हरफ अत्फ़ है। अखूहु मौजूदुन, अखूहु मुब्तदा, मौजूदुन इसकी खबर, तो ये भी मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया हुए। और बकरुन गायबुन मातूफ अलैह है। अखूहु मौजूदुन ये मातूफ है, और लाकिन जो है इसका हरफ आतफ़ा है। बकर गायब है लेकिन उसका भाई मौजूद है। कदा अबू हफ्सन उमरू, फैसला किया अबू हफ्स यानी उमर ने। अब उमर क्या है? अत्फ़ बयान है, इसने अपने मतबू की वज़ाहत की है। दर्ज झैल जुमलों में गलती की निशानदही फरमाइए। जाला सल कादी फल अमीरा, फल अमीरा गलत है, फल अमीरू। जाला सा फ़ेल है, अलकादी इसका फ़ाइल है, और ये इसकी जो हालत रफ़ी है वो तकदीरी है क्योंकि ये इसमें मनक़ूस है। फ़ा हरफ आतफ़ा है। फल अमीरू हमने पहले पढ़ा था, पीछे से पढ़ चुके हैं, अभी भी सबक में भी वज़ाहत हुई है कि जो मुबय्यन का इराब होगा वही अत्फ़ बयान का इराब होगा, और जो मातूफ़ अलैह का इराब होगा वही मातूफ़ का इराब होगा। तो मातूफ़ अलैह अलकादी मरफ़ू है, तो फल अमीरू मरफ़ू कर दें, इसको भी अमीरू कर दें तो इबारत दुरुस्त हो जाएगी। लक़ीतु अतीक़न अबू बकरन। अब ये अतीक़न क्या है? मुबय्यन है, और अबू बकरन, अबू नहीं अबा। अतीक़न मंसूब है, हालत नसब में है, तो अबू को भी हालत नसब में होना चाहिए। अबा, अबा बकरन। तो अबा बकरन क्या है? अत्फ़ बयान है। मैंने मुलाकात की, या मैं
मैंने अतीक से मुलाकात की। अतीक कौन है? अबू बकरन। तो अबू बकरन अत्फ़ बयान है कि ये अपने मुबय्यन की वजाहत कर रहा है, अतीक, और वो अतीक है। ठीक हो गया। लकीतु अतीकन अबा बकरन, इबारत दुरुस्त हो गई। नंबर 3, जाअनी अल मुस्लिमूना हत्तल उलमा। अल मुस्लिमूना हालत रफ़ा में है, तो इसका जो मातूफ है उसको भी हालत रफ़ा में होना चाहिए। अल उलमाउ, हत्ता हरफ आतफ़ा है। ठीक है, यानी मेरे पास सारे मुसलमान आए, यहाँ तक के उनके उलमा, यानी उलमा भी आए, तो हत्तल उलमाउ। अल मुस्लिमून मातूफ अलैह और हत्ता हरफ अत्फ, अल उलमाउ मातूफ। अकरमतु ज़न्नूरैनी उस्मानु, तो मैंने इज़्ज़त की, कराम किया ज़ुन्नूरैन उस्मान का। तो उस्माना, उस्मानु नहीं आएगा, उस्माना आएगा। और ये उस्माना क्या है? ये अत्फ़ बयान है अपने मुबय्यन यानी ज़ुन्नूरैन का। कामा असदुल्लाहि अलियन, तो असदु जो इसका मुबय्यन है वो हालत रफ़ा में है, असदु, तो अलियन को भी अलियुन लिख दें तो इबारत दुरुस्त हो जाएगी। यानी अल्लाह का शेर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़ा हुआ, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के शेर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ज़हबतु इला सदीक़ी बल अखाहू, मैं अपने दोस्त की तरफ चला गया, बल अखाहू, तो बल अखी, सदीक़ी की तरह इसको भी मुदाफ इलल या करें, नहीं बल्कि बल अखी ही, हाँ ठीक है। ज़हबतु इला सदीक़ी बल अखी ही। मररतु बि अहमदा वस्सालिह वस्सालिहा। अच्छा, ज़हबतु इला सदीक़ी बल अखी ही, या बल अखी हो। चलें, आपकी क्या राय है इसमें, आप बताइएगा। आपने सबक को सुना, समझा। मररतु बि अहमदा वस्सालिहा, मैं अहमद के पास से गुज़रा और सालिह, तो अहमद तो ये गैर मुनसरिफ है, बा हरफ जार है, बी अहमदी होना चाहिए था, लेकिन ये गैर मुनसरिफ होने की वजह से बी अहमदा ही रहेगा। लेकिन वस्सालिही, इसके एराब में तो कसरा ला सकते हैं आप, इसको जर दे सकते हैं हालत जर में, ये वस्सालिही मजरूर लिख दें, इसको इबारत दुरुस्त हो जाएगी। मररतु बि अहमदा वस्सालिही, मैं अहमद के पास से गुज़रा और सालिह के पास। सालिह नाम भी हो सकता है या नेक आदमी, नेक आदमी के पास से और अहमद के पास से गुज़रा। वाउ इसमें हरफ आतफ़ा है, और बि अहमदा ये क्या है? ये मातूफ़ अलैह है। वस्सालिही